काकभुशुंडी रामायण अनसुनी कथाएं। मंगल पावन सरस सुहावन काकभुशुंडी की रामायण। दुविधा शंका दोष मिटाती मर्यादा का पाठ पढ़ाती। राम रघुपति राम राघव राम राजा राम। राम रघुपति राम राघव राम राजा राम। जय श्री राम 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 जय श्री राम। मेरे प्राणों की आपने रक्षा की, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद से पेट नहीं भरता वाला। चलिए हमारे गुरुकुल में आपके प्रवेश के लिए मुझे गुरुदेव से अनुमति लेनी होगी, तभी आप गुरुकुल में प्रवेश कर सकते हैं। मुझे तीव्र भूख लगी है, मैं भीतर जा रहा हूँ। सावधान औघड़। तो जैसे औघड़ों का मेरे आश्रम में प्रवेश वर्जित है। क्यों वर्जित है गुरुजी? मुझ में क्या बुराई है? हरि बोल हरि बोल। अवश्य ही तो कोई पाखंडी है, ढोंगी है, औघड़ है, किंतु नाम ले रहा है हरि का। कदाचित तुम्हें ज्ञात नहीं कि हरि के भक्त औघड़ नहीं होते। महादेव के भक्त औघड़ अवश्य होते। महादेव वो जटाजूटधारी, वो नंग धड़ंग रहने वाला, वो ढोंगी है, ढोंगी। हरि बोल हरि बोल। अपने जीवा को नियंत्रण में रख पाखंडी। मैं अपने इष्ट महादेव का अपमान सहन नहीं कर पाऊंगा। उचित होगा लौट जा यहां से। कहीं ऐसा ना हो तुम्हें मेरे कोप का भाजन बनना पड़े। अरे अरे अरे, इतना क्रोधित हो गए? अरे तुम तो ऋषि हो, फिर भी इतना क्रोध। हरि बोल हरि बोल। मैं तो भूखा हूं, तो आपके द्वार आ गया। भोजन तुझे अवश्य कराता, किंतु तुमने मेरे इष्ट महादेव का अपमान किया है, और महादेव के विरोधियों का ना तो कोई स्थान मेरे द्वार पर है और ना ही मेरे हृदय में। जहां से आए हो वहीं लौट जाओ। हरि बोल हरि बोल। मुखड़े से तो ज्ञानी लगते हो तुम, किंतु बातें अज्ञानी की भांति करते हो। हिमालय से आया हूं, वहां तक पहुंचते पहुंचते भूख से प्राण निकल जाएंगे अज्ञानी साधु। तो जैसा शमशान वासी मनुष्य मुझे ज्ञान सिखाएगा? कपाल में भोजन करने वाले, तेरे स्पर्श मात्र से मेरा यह पवित्र आश्रम अपवित्र हो जाएगा। एक लबादा देखो उड़ा, 100 मुखौटे मुख शीश के। बोलो तय तक जाने को, कितने पानी तरने को। कविता पाठ करने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता। इसका अर्थ भी जानते हो मूर्ख? सब जानता हूं। ये जो तन का लबादा है ना, ये जब उतरेगा
तो तुम्हारी देवी राख हो जाएगी। और उस राख को तन पर धारण करने वाला मैं अपवित्र और तुम पवित्र। कैसे? अरे तेरा महादेव भी तो शमशान की भभूति लपेटे रहता है। नर मुंडों की माला पहनता है, फिर तो वो भी अपवित्र है। यदि वो तुम्हारे द्वार आ जाए तो क्या उसे भी प्रवेश नहीं करने दोगे? हरि बोल, हरि बोल। बॉस! अपनी मर्यादा मत दांग अवगढ़। तू स्वयं की तुलना महादेव के साथ कर रहा है। वो महायोगी, हलाहल विष पीने वाले, भुजंग जिनके आभूषण, चंद्र जिनके शीश पर रहकर स्वयं को गौरवान्वित समझता है, ऋषि मुनि, देवता जिनके चरणों की धूल को माथे पर लगाने के लिए वर्षों तपस्या करते हैं, तू स्वयं की तुलना मेरे महादेव से कर रहा है। इसके लिए तुझे दंड देना ही होगा। मुझे दंड दोगे तुम? तुम क्या, तुम्हारा महादेव भी मुझे दंडित नहीं कर सकता? इस वृद्ध अवस्था में अपने शिष्यों के सामने क्यों लज्जित होना चाहते हो ऋषिवर? शस्त्र तुम धारण नहीं कर पाओगे। हाँ, स्वयं को ज्ञानी समझते हो तो शास्त्रार्थ ही कर लो। हरि बोल, हरि बोल। तो जैसे अवगढ़, शास्त्र के बारे में क्या जाने मूर्ख। जिन महादेव का तूने आज अपमान किया है, उन्हीं के त्रिशूल से मैं तुझे दंडित करूंगा। बड़ी बातें कर रहे हो। देखो, मैंने उठा लिया है शस्त्र। देखे तुम्हें शस्त्र का कितना ज्ञान है। चलो युद्ध करो मुझसे। मैं तो भयभीत हो गया। शस्त्र ज्ञान देखना है मेरा। हाँ, आचार्य है इस गुरुकुल के, उत्तम शस्त्र ज्ञान तो होगा ही तुम्हारा। किंतु यदि मैंने तुम्हें परास्त कर दिया तो ऋषिवर क्या प्रतिफल दोगे मुझे? वशिष्ठ हूं मैं, मुझे परास्त करोगे? हाँ, वशिष्ठ हो तुम। सुना है कभी विश्वामित्र जैसे महान योद्धा को पराजित किया था तुमने। हरि बोल, हरि बोल। वशिष्ठ ऋषि, यदि तुमने मुझे परास्त कर दिया तो मुझे दंडित करके महादेव के अपमान का बदला ले लेना। किंतु यदि मैं विजय हुआ तो तुम्हारा ये गुरुकुल 2 दिवस के लिए मेरा होगा। तुम्हारे ये शिष्य
गुरु के समान मेरी सेवा करेंगे, कोई रोक टोक नहीं होगी। वही सम्मान मुझे मिलेगा जो तुम्हें यहां प्राप्त है। वशिष्ठ, बोलो, महादेव के अपमान का प्रतिशोध लेना है तो इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा। अपने आराध्य के अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए मैं किसी के प्राण ले भी सकता हूं और अपने प्राणों की आहुति दे भी सकता हूं। अगर मुझे तुम्हारी चुनौती स्वीकार है इन वृद्ध बुझाओं में अभी भी बल है वशिष्ठ। हरि बोल। हर हर महादेव। सृष्टिताण्डवरचयिता नटराज राज नमो नमः। हे आद्य गुरु शंकर पिता नटराज राज नमो नमः।
वचन स्मरण है ना महर्षि वशिष्ठ? 2 दिवस ये आश्रम में हरि बोल। बड़ी विचित्र लीला रची महादेव ने। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ भी भ्रमित हो गए। महादेव तो देवों के भी देव हैं, वे कुछ भी कर सकते हैं। उनकी इच्छा के विरुद्ध उन्हें क्या कोई पहचानेगा? उन्हें तो अपने आराध्य राम जी से मिलना था, राम जी की बाल क्रीड़ा का आनंद लेना था। इसीलिए वे महाशिवरात्रि के पूर्व ही कैलाश धाम छोड़कर राम जी के गुरुकुल में रूप परिवर्तन करके पहुंच गए। किंतु मनीषी, वशिष्ठ जी तो ब्रह्मर्षि है, किंतु वो भी मति भ्रमित होकर क्रोधित हो उठे। अभिमान तो किसी को भी हो सकता है। अभिमान ने ही वशिष्ठ जी के आवेश को जन्म दिया और आवेश में विवेक क्षीण हो ही जाता है। और ईश्वर का तो कार्य ही है कि किसी भी माध्यम से अभिमान को समाप्त करके अपने भक्तों को निर्मल कर। मनीषी, मन में संशय हो तो कहीं मन भी नहीं लगता। मेरा संशय यह है कि यदि राम ही मेरे आराध्य श्री विष्णु जी है, तो ये शुक सारन जैसे तुच्छ राक्षसों के माया जाल में कैसे फंस गए? श्री विष्णु जी तो मायापति है, अपनी शक्तियों से पल भर में राक्षसों की माया को काट सकते हैं। फिर उन्हें बचाने के लिए महादेव जी को आना पड़ा। पक्षराज, विष्णु जी ने भूलोक में मानव अवतार धारण किया है, अतः मानवीय सीमाएं, भावनाएं, सुख, दुख, कष्ट, आनंद, सबका उन्हें सम्मान तो करना ही पड़ेगा। देखा गरुड़देव, भगवान भोलेनाथ ने स्वयं की सेवा आरंभ करा दी। कुटिया में वही विराजमान है। शिव जी पधारे वेश औखड़ बनाई के गुरुकुल में आई के ना। अरे शिव जी पधारे वेश औखड़ बनाई के गुरुकुल में आई के ना। औघड़दानी महादेव औघड़ का भेष बनाए हैं, अपने प्यारे रघुवर से मिलने गुरुकुल में आए हैं। तो महादेव की लीला आरंभ हो गई है। क्या हुआ? इस प्रकार क्यों दौड़े आ रहे हैं? अवधूत जी ने सारा भोजन और पंजीरी खा लिया गुरु माता, अब वो और मांग रहे हैं। कितना भोजन करेंगे अवधूत जी? रसोई का सारा भोजन खा लिया, फिर भी उनकी भूख शांत नहीं हो रही। प्रातः से निरंतर भोजन बना रहे हैं हम, कहाँ समा गया भोजन? अवधूत जी का उदर है या कुआं? ये सब मैं क्या सुन रहा हूं? कल्याण हो। वो
अवधूत नहीं, अवश्य ही कोई मायावी है। उसे और कुछ भी खिलाने की आवश्यकता नहीं। मैं उसे जाकर अभी आश्रम से जाने की आज्ञा देता हूं। स्वामी, वो जो भी है, आप उन पर क्रोध मत कीजिए। अतिथि देवो भव, यही सनातनी परंपरा है। फिर आपने 2 दिवस का वचन दिया है उन्हें, वचन का पालन तो करना ही होगा ना। किंतु देवी, क्रोधावश में कभी कभी अनुचित निर्णय हो जाते हैं। मैं उन्हें संभाल लूंगी, आप चिंता मत कीजिए। उचित है देवी। गुरु माता, ये पात्र में कुछ पंजीरी शेष है। वो पात्र ले आओ। रुको राम, चलो मैं तुम दोनों के साथ चलती हूँ, आओ। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। प्रणाम अवधूत जी। आप तो साक्षात अन्नपूर्णा है माते। कितना मधुर और दिव्य भोजन बनाया है आपने। जितना आपने मुझे परोसा उतना और भी परोस दीजिए। भोजन तो समाप्त हो गया है। रसोई में जो भी अन्न मिष्टान था, सब कुछ आप ही को अर्पित कर दिया है। बस इतना ही? इस पर आपका दम्भी पति बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, किंतु एक अतिथि की शुदा शाद नहीं कर पाया वो। फिर भी इतना अभिमान है उसे। मेरे स्वामी तो अपने कर्तव्य का पालन कर रहे थे, अन्यथा उनके हृदय में किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं है। द्वेष नहीं है। अभी कुछ क्षण पूर्व तो मुझे मायावी कह रहे थे। वो अवधूत नहीं, अवश्य ही कोई मायावी है। अवश्य ये कोई स्थित पुरुष। रसोई में कही गई बात इन्हें कैसे ज्ञात है? ये तो कुटिया से बाहर गए नहीं। कहीं ये रूठ गए क्या राम से अवधूत गुरुजी? ग्रहण कर लीजिए। अवधूत जी, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं? अब मुझसे नहीं छुपा पाएंगे। मैं ज्ञात कर ही लूंगी कि आप मेरे महादेव ही हैं, जो अपने आराध्य प्रभु राम से मिलने औघड़ वेश धारण करके आए हैं।
धरती और गगन में गूंजे श्री राम जय जय राम। सृष्टि के कण कण में गूंजे श्री राम जय जय राम। आदि यही है अंत यही है श्री राम जय जय राम। सीमित और अनंत यही है श्री राम जय जय राम। यश कीर्ति धन सहज दिलाए श्री राम जय जय राम। भव से नैया पार लगाए श्री राम जय जय राम। भव से नैया पार लगा